किराएदारी की बेदखली में आपको पढ़ा रही हूँ। सेक्शन 20 है, एक मिनट ज़रा मैं श्योर हो जाऊँ। सेक्शन क्या है, 20 ही है। सेक्शन 20 चैप्टर 4 का सेक्शन 20 रेगुलेशन एंड इक्विकेशन बेदखली। इसमें आपके 21 से 24 क्वेश्चन धारा हैं। मैं आपको 20 से 24 धारा है, मैं इसको 20वां धारा आपको पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। चैप्टर 4 है इसका। पूछता है क्वेश्चन, किराएदार की बेदखली कैसे होती है, किराएदार की बेदखली के आधार क्या हैं और इसके विरुद्ध किराएदार को क्या उपचार प्राप्त है। समझ में आ गया। देखिए, किराएदार के किराए के भवन से किराएदार की बेदखली मकान मालिक द्वारा केवल वाद द्वारा ही किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। समझ में आ गया। ओनली सूट। धारा 20 क्लास 2 कहता है, किराएदारी के भवन से किराएदार की बेदखली के लिए विभिन्न आधारों का प्रावधान किया गया। एक आधार नहीं है, कई आधार है, और इनमें से एक या एक से अधिक आधारों पर मकान मालिक कोई विवाद दाखिल कर सकता है। कई आधार दिए गए हैं, उनमें से एक आधार या एक से अतिरिक्त आधार पे मकान मालिक सूट फाइल कर सकता है और सूट फाइल के द्वारा ही उसको हटा सकता है। पहला आधार क्या है, 4 माह के बकाये किराए के आधार पर। सेक्शन 20 क्लास 2A में किया गया है कि यदि किराएदार किराएदारी के भवन में अधीन लगातार 4 महीने या उससे अधिक किराए का बकायेदार हो जाता है और मकान मालिक द्वारा 1 माह की व्यक्तिगत तामीर नोटिस पर बकाये किराए का भुगतान नहीं करता है, तो लेकिन यदि ऐसा कोई किराएदार जो संघ की सदस्य सेनाओं के सदस्य के परिवार का सदस्य है, तो बकाया किराए की अवधि 1 वर्ष समझी जाएगी। दोनों में समझिए, कॉमन आदमी है तो 1 माह, और अगर कोई सेना का रिटायर्ड या कुछ भी है, संघ या राज्य का, तो क्या होगा, 1 वर्ष समझी जाएगी। परंतु धारा 20 क्लास 4 के अनुसार यदि किराएदार वाद के प्रथम सुनवाई पर, ठीक है, बकाया किराए की कुल रकम, बकाया 4 महीने किराए की कुल रकम, धनराशि, मकान में की गई क्षतिपूर्ति की कोई धनराशि, वाद व्यय, तीनों बातें, जो उसका खर्चा लगा हो सूट फाइल करने में, जो किराया बकाई हो, जो क्षतिपूर्ति हो, तीनों पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से धनराशि का भुगतान कर दे या न्यायालय में जमा कर दे, तो ऐसी बेदखली का वाद डिसमिस हो जाएगा, खारिज हो जाएगा और किराएदारी को नियमित हो जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। फिर 2 कहता है, दूसरा ग्राउंड क्या बनता है, भवन को सारवान रूप से क्षतिग्रस्त करना। धारा 20 क्लास 2 सब क्लास 6 में यदि किराएदार ने भवन में जानबूझकर भवन को सारवान रूप से क्षतिग्रस्त करता है या किसी अन्य से क्षतिग्रस्त करने की अनुमति देता है, तो मकानदार किराएदार की बेदखली के लिए वाद ला सकेगा। तीसरा ग्राउंड है, भवन में कोई निर्माण कार्य या संरचनात्मक परिवर्तन करना। धारा 20 क्लास 2 सब क्लास C में यदि किराएदार ने मकान मालिक की लिखित अनुज्ञा के बिना लिया है तो कोई बात नहीं, नहीं लिया है तो यदि कोई ऐसा कार्य करता है, निर्माण करता है जिससे भवन का मूल्य कम हो जाए, भवन की उपयोगिता कम हो जाए, भवन विरूपित हो जाए। इसमें एक केस है, ओम प्रकाश जायसवाल वर्सेस शिव नारायण चौधरी, सुप्रीम कोर्ट 2006। यदि संरचनात्मक परिवर्तन मकान मालिक की लिखित अनुमति से किया गया तो बेदखली का आधार नहीं होगा। अब्दुल हमीद बनाम ADJ मेरठ 2006 ARC, लैट्रिन का निर्माण कराना मकान में सारवान परिवर्तन नहीं है। भवन का प्रयोग, चौथा ग्राउंड, भवन का प्रयोग भिन्न उद्देश्य के लिए करना। 20 क्लास 2 सब क्लास E, जो किराएदार ने मकान मालिक की लिखित अनुमति के बिना भवन का प्रयोग भिन्न उद्देश्य के लिए किया है, किसी अन्य ऐसे प्रकार से प्रयोग किया है जो ऐसे प्रयोग से असंगत है, भवन का प्रयोग अवैध और अनैतिक प्रयोजन के लिए किया है, भवन का प्रयोग करने की अनुज्ञा देने के लिए किसी प्रवृत्ति विधि के अधीन दोषी ठहराया गया है के आधार पर मकान मालिक बेदखली का वाद ला सकता है। 5वां ग्राउंड, भवन को उप किराएदारी पर देने के आधार पर। मैंने पहले ही पढ़ाया था, सब लेटन बना है। धारा 20 क्लास 2E में यदि किराएदार ने इस धारा की
25 या पुराने अधिनियम का उल्लंघन करते हुए संपूर्ण भवन को या उसके किसी भाग को किराएदारी पर दे दिया है तो उसकी बेदखली की जा सकेगी। इसमें एक केस है TR विश्वनाथ बनाम ADJ वाराणसी। प्रकल्पित उपकिराएदारी के आधार पर किराएदार को बेदखल किया जा सकता है। ग्राउंड 6, मकानदार के स्वत्व को या हक मान्य को अमान्य करने के आधार पर। धारा 20 क्लास 2 सब क्लास F में यदि किराएदार ने मकान मालिक के इकरारनामे को मानने से इनकार किया है या अपने को किराएदार की हैसियत से इनकार करता है, जहां आपने स्टॉपल भी पढ़ा है एविडेंस में, तो मकानदार बेदखली का वाद ला सकेगा। सेक्शन 16, 15, 16, 17 में आपने पढ़ा है। सेवा योजना की संविदा समाप्त हो 15, 16 में पढ़ा है। सेवा योजना की संविदा समाप्त होने पर धारा 20 क्लास 2 7 में G में यदि किसी किराएदार को कोई भवन सेवा योजना के आधार पर किराएदारी पर दिया गया है और उसका सेवा योजना समाप्त हो गया है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो उसे बेदखली के लिए वाद लाया जा सकेगा। वाद लाने का स्थान क्या होगा? मकान मालिक किराएदार के विरुद्ध बेदखली का प्रत्येक वाद कहाँ लाएगा? धारा 20 2A-G के आधारों पर। धारा 21(1)A में विहित अपराधिकारी जो 20 में A से लेके G तक आधार दिए गए हैं, 7 ग्राउंड दिए गए हैं, उन आधारों में से एक या कई में से सेक्शन 21 में 21(1)A में विहित प्राधिकारी मतलब लघुवाद न्यायालय के समक्ष दाखिल कर सकेगा। धारा 34 के अनुसार ऐसा विहित प्राधिकारी सिविल न्यायालय होगा और CPC के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत बेदखली के वाद को निस्तारित करेगा। धारा 22 अपील कहाँ होगी? फोरम जिला जज है, लिमिटेशन 30 दिन है। इसकी अपील जिला जज के यहाँ पहले होगी, फिर आप सीधे हाई कोर्ट नहीं आएंगे, पहले जिला जज के यहाँ जाते हैं। आप लोग देखते भी है जो इस कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। धारा 22 फोरम जिला जज, लिमिटेशन 30 दिन। क्या करेगा? आदेश की पुष्टि कर सकता है, संशोधन कर सकता है, आपास कर सकता है, पुनः सुनवाई का अधिकार दे सकता है, प्रतिप्रेषित कर सकता है या स्थगन आदेश भी पारित कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट जज को कई पावर दिए गए हैं। अतिरिक्त साक्ष्य लेकर मामले को तय कर सकेगा। धारा 23 के अनुसार विहित प्राधिकारी अपीलीय न्यायालय का बल प्रयोग करते हुए भवन को खाली भी करा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको कल पढ़ाऊंगी क्वेश्चन किराएदार का पुनः प्रवेश का विकल्प सेक्शन 24। आप आधा तो मैं आपको एक दिन में पढ़ा दी, बस आपको 2 लेक्चर में इसको ख़त्म करके मैं नगर पालिका और आपको रेवेन्यू बोर्ड पढ़ाती हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग इसको निश्चिंततापूर्वक जब आप पीसफुली कुछ काम कर रहे हो, मेरी वीडियो को, मेरे वॉइस को सुनिए। इतने में ही जो स्टूडेंट PCSJ का एग्ज़ाम देने वाले हैं आगामी 20 से 24 तारीख को, उनका तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और जिनको दुर्भाग्यवश ये एग्ज़ाम नहीं मिला है, उनके नेक्स्ट अवसर के लिए उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगी। मैं आपको ये जो 20 दिन बचा है, मैं आपको जहाँ तक होगा मैं अपने समय निकाल के आप लोगों का पूरा सहयोग करूँगी। मेरे चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर मेरे पढ़ाने में कोई भी त्रुटि हो तो फ़िलहाल मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको सुधार सकती हूँ। मैंने आपको चुनिंदा क्वेश्चन ही बनाया है जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच।